औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशबख्त खातून डॉक्टर अनीला दस्ती साहिबा को हुक्म फरमाया कि वो किताब लिखें, बरकाते दुरूद व सलाम और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कुछ इस तरह का सिलसिला बना कि डॉक्टर अनीला दस्ती साहिबा ने ये किताब लिखी, और जब ये हमारी नज़रों से गुज़री तो अल्लाह ने एक ख्वाहिश दिल में पैदा की कि इस किताब को रिकॉर्ड किया जाए ताकि इसका फैज़ आप सब तक भी पहुँचे। प्रीवियस एपिसोड में बात हुई थी कि जो लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ते तो उनके लिए क्या वईद है। आज हम बात करेंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को रात को सोते वक्त के आमाल के हवाले से क्या फ़रमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से इरशाद फरमाया, ए अली करमुल्लाह वजहुल करीम, रात को 5 काम करके सोया करें। नंबर 1, 4000 दीनार सदका देकर सोया करें। नंबर 2, एक ख़त्म कुरान शरीफ का पढ़कर सोया करें। नंबर 3, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करें। नंबर 4, 2 झगड़ने वालों में सुलह करवा कर सोया करें। नंबर 5, एक हज अदा करके सोया करें। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला मुश्किल है, मुझसे ये सब कैसे होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर सोया करो, इसका सवाब 4000 दीनार के बराबर है। 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़कर सोया करो, इसका सवाब एक कुरान मजीद के ख़त्म के बराबर है। 10 बार इस्तिग़फ़ार पढ़कर सोया करो, इसका सवाब 2 झगड़ने वालों के दरमियान सुलह कराने के बराबर है। 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर सोया करो, जन्नत की कीमत अदा हो गई। और 4 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़कर सोया करो, एक हज का सवाब मिलेगा। इस पर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं रोज़ाना ये आमाल करके सोया करूँगा। बहवाला किताब ज़ख़ीरा औरादो वज़ाइफ़। जनाब, तो रात को सोने से पहले के अमाल थोड़ा सा अगर हम याद कर लें और इसको रफ्ता रफ्ता अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह हमें भी आसानी हो जाएगी। न जाने ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा बरक़ात शामिल हो जाएंगी। और एक ऐसी किताब में चूँकि इसका ज़िक्र है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लिखी गई, तो यकीनन इस किताब में शामिल हर एक लफ्ज़ की, हर एक हदीस की अपनी एक रोशनी है, एक चाशनी है। तो जनाब, हम भी अगर कोशिश करें तो इस पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और आसान बना सकते हैं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बात होगी ख्वाब क्या हैं और ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में। बस थोड़ा सा इंतज़ार। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।